चले गए इंतजार के ना ना राजा साहब नाल भेजे दे थोड़ा आगे गए तो थोड़ा जा ये ना क्या है ना राजा साहब जी मैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार 4 साल से 2 मिनट ही सुन रहा हूँ यार, तो मुझे मीडिया में ही आप ले लें और काम तो कोई नहीं रहा। 26 मुकदमे आपके साथ ही भुगता रहूँगा जी। आप भी रोल गए, मैं भी रोल गया, ऐसे ही बन गए। अब बोलूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर प्यारे मीडिया के भाइयों से मुलाकात पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहुँच जाते हैं। हम तो वैसे भी ऑर्डर के पाबंद होते हैं। सुबह 10 बजे का नोटिस था, 10 बजे हम आ गए थे। इस केस के मतलब सबसे पहले मेरे राइट साइड पे बैरिस्टर जुदून साहब हैं और लेफ़्ट साइड पे रांझा साहब खड़े हैं। ये आपको वो लीगल पोजीशन इस केस की बताएंगे। उसके बाद फिर मैं सियासी अमूर पे आपसे बात करूँगा। और मैं ये जो हाउस है इसको चूँकि आपने ओपन किया हुआ है, बैरिस्टर जुदून साहब और रांझा साहब 1 बाय 1 आपको ब्रीफ कर देंगे। मैं पहले दावत देता हूँ बैरिस्टर साहब आ जाए। मेहरबानी जी, शुक्रिया। ज़रा सा रास्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो केस था हमारा, ये आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे KPK में, जो दूसरा सेकंड जो शेड्यूल था दौर था, उसमें 31 मार्च को इलेक्शन जो है वो मुनक्कद हुआ है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा था, अल्लाह की मेहरबानी से कैप्टन सफ्तर साहब की और इनकी टीम ने तकरीबन जो है सरदार यूसुफ साहब तकरीबन PMLN ने तमाम जो है जो चेयरमैनशिप थी यूनियन काउंसिल अपने तहसील काउंसिल की वो जीती है। जो तहसील उगी थी उस यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे जो कैंडिडेट था नौज़ादा सलाहुद्दीन का बेटा, आपको पता है कि KPK के अंदर वो कहते हैं जी PTI ने नशिस्तें ज़्यादा ली हैं। उसकी वजह आप देखें कि KPK के अंदर PTI की गवर्नमेंट है। उन्होंने सबसे पहले अपने जो रिटर्निंग अफसर हैं वो अपनी मर्जी के लगाए हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर इलेक्शन के अंदर 500 वोट का 600 या 1000 तक का डिफरेंस हो तो इनको जो एक्सक्लूडेड वोट है वो ज़्यादा कर दें, ताकि जो विनिंग कैंडिडेट है PMLN का वो जो है विक्ट्री से उसको फ़र्क कर दिया जाए, उसकी हार में तब्दील कर दिया जाए। तो इस तरह आज ये केस जो था तहसील उगी का, हम कैप्टन साहब के साथ आए हैं। हमने कमीशन को ये आर्गू किया है केस कि हमारा केस जो था बिल्कुल सिंपल है। हमने 2500 जो वोट है शाह साहब उनके ज़्यादा थे और जो रिटर्निंग अफसर था हम उस पर हमें सीरियस रिजर्वेशन थी। उसने हमारा रिजल्ट चेंज करके हमें 850 वोट से उन्होंने कहा जी PMLN का कैंडिडेट जो है वो हार गया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने हमारा केस जो है बड़ी तांबल से सुना। हमने आर्गूमेंट किए और उनको कन्विंस किया कि हमारा जो रिटर्निंग अफसर था उसका जो कंडक्ट था, बल्कि हमें ये पूछा गया कि आपने इसके खिलाफ दरख्वास्त क्यों नहीं दी। हमने कहा जी हमें इसके कंडक्ट पे पहले कोई इतमाद नहीं था। हमने कहा था ये एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इलेक्शन वो ठीक तरह से कंडक्ट कराएगा। लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन जब हमने उसका कंडक्ट देखा है तो उसके बाद ये हमारी बोनाफाइडी देखें कि हमने पहले उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने जो उसका कॉन्डक्ट देखा है कि उसने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, तो उसके बाद हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये बंदा जो है ये जानबूझ के PTI का एहलकार बन के, नॉट द रिटर्निंग अफसर ऑफ द स्टेट बट एहलकार बन के PTI का, तो हमारे विनिंग जो कैंडिडेट थे शाह साहब उसको चंद 800 वोटों से हरा के रिजल्ट तब्दील कर दिया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है और रिजल्ट का जो कंसोलिडेशन का फॉर्म था उसको भी सस्पेंड कर दिया है। तो बाकी जो सियासी बातें हैं वो कैप्टन साहब को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुदून साहब ने तो सारी तफसील बता दी है। मैं थोड़ा सा बस अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह PTA हुकूमत का गुज़श्ता दौर में ये वतीरा रहा है कि ना आइन को ख्याल रखना है ना किसी कानून को मानना है, तो यहाँ पे भी इलेक्शन रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिसको इत्तफाक करते हुए इलेक्शन कमीशन ने हमसे इत्तफाक किया कि इलेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बायस्ड होने का अपना कंडक्ट शो किया, जिसकी वजह से सारा रिजल्ट जो है वो मशकूक हुआ है और इसको इत्तफाक करते हुए उन्होंने नोटिस इशू किए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि भाई बताएं आपका ये कंडक्ट जो ये एलिगेशन लग रही है बताएं ये किस हद तक सच्चे हैं, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात से इत्तफाक करते हुए
नोटिफिकेशन सस्पेंड किया और उनको नोटिस किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे पास सबूत हैं, इंशाल्लाह हम ये परमानेंट नोटिफिकेशन सस्पेंड होगा और हमारा कैंडिडेट जो है जो वाकई जीता हुआ है इंशाल्लाह उसकी जीत का नोटिफिकेशन होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी लीगल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हैं, रांझा साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की इस केस पे, एक एक लफ्ज़ को सुना, कानून के हवाले निकाले। हम एक हफ़्ते से लगे हुए हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई कि हमारे ख़िलाफ़ साबका सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान साहब ने जाकर मानसरन में 25 तारीख को जलसा किया, और जो सीट ये वाजिद अली शाह की उगी की है, इसमें चूँकि PTI का MPA उसका छोटा भाई इलेक्शन लड़ रहा था, उसका वालिद साहब का नायल किस्म का MNA जो 35 साल हल्के पे मुसल्लत रहा सलाउद्दीन, वो आज़म स्वाति और हरीपुर से उमर अयूब के कज़न, ये सारे लोग इकट्ठे होकर उगी में बैठ गए थे, और जो AC था वहाँ पर उसको इन्होंने रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट वहाँ पोस्टिंग दी। और याद रहे कि AC उगी की मिसेस हर एक की बीवी काबिल एहतराम है, हर एक की बहन बेटी खातून खाना हो या वो ख़वातीन हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो हसरत जो असिस्टेंट कमिश्नर उगी हैं, उनकी एलिया मोहतरमा जो हैं वो PTI की ओहदेदार भी हैं हरीपुर से। और 2018 में जो एक इलेक्शन हुआ था, उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन, उसमें वो हरीपुर से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर भी स्पेशल सीट्स पे है, एक PTI की। इस शख्स को लाया गया इस सीट को हराने के लिए। रात को हम 5000 वोट से लीड पे थे। सुबह इन्होंने करीब के पोलिंग स्टेशन रोके, ये डस्का का रीप्ले था। असिस्टेंट कमिश्नर उनसे मिला हुआ था, चूँकि वो उमर यूब फैमिली का प्राइवेट ज़िंदगी में उनका ज़ाती मुलाजम भी है। वो पटवारी से AC बना और उसको तमाम कानून कायदे जो है उसने फारिग कर दिए, और हमारे 5800 वोट्स जो है उनको डबल मोहरें लगा के रिजेक्ट कर दिया। आज हम जहां पहुंचे इंसाफ के लिए, इंशाअल्लाह ताला ये आपको इंसाफ होता नज़र आ रहा है। और ये हमारे जो कैंडिडेट्स थे उसको AC ने एक कमरे में बिठा के बाहर से लॉक कर दिया। वो फिजिकली AC के दफ्तर में रहा, मगर वो दफ्तर से बाहर नहीं जा सकता था। और साथ वाले कमरे में उसके पास रेलवे का मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, उसके पास वहाँ का सिटिंग MPA जिसका छोटा भाई इलेक्शन लड़ रहा था वो बैठा हुआ है। और फिर उसका अगर रिकॉर्ड निकाले AC का, उसको किस किस की कॉल आ रही है कि आपने हसाम सलाउद्दीन को हर सूरत में जिताना है। चूँकि सलाउद्दीन फैमिली का ये वतीरा रहा है, आज से नहीं 500 साल से। ये अंग्रेज़ों से मिले मुसलमानों के खिलाफ, 1857 के मुजाहिदों के मुखबर बने, रियासतें ली, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा वापडा के साथ किया हुआ है कि इन्होंने तरबेला झील के नीचे अपने तमाम यूनिट्स का क्लेम ले लिया है। अब वो बाकी जायदाद के वारिस नहीं रहे। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में इन पे है, वो भी 420-419 का केस बनेगा। इन्होंने 2018 में सलाउद्दीन का बेटा जो है वो हार गया था फरीद, मगर क्योंकि सलाउद्दीन की बहन बड़ी, हमारी भी बड़ी बहन है, वो सेनेटर थी PTI की, उसने रातों रात इसको जिता दिया। और इलेक्शन वहाँ भी अली मोहम्मद का चोरी हुआ। इनको चोरी की आदत है, इस दफ़ा इन्होंने चोरी की है, मगर रंगे हाथों हमने पकड़ लिया है। मुकदमा माल हमारे पास आ गया है, और ये केस अब इंशाल्लाह ताला ये डस्का की तरह का केस है। आज हमें इंसाफ होता नजर आया है, और इंशाल्लाह ताला जब हम अपना केस, हमारी लीगल टीम ये अपना केस प्लीड करेगी, तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। हम मेरिट पे केस लड़ रहे हैं, और हमारी इस्तदा है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में, अब पता नहीं क्या होगा। ये इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर, चूँकि मैं भी इस बाइज्जत पोस्ट पे बैठा हूँ, ये तो उसको डिस्क्रेस किया उस सीट को इस शख्स ने, पता नहीं पैसा खाया है, रिश्तेदारी निभाई है। और जो शख्स पटवारी से AC बने तो उसकी मेंटेलिटी फिर ऐसी होगी। मैं इन ख्यालात के साथ आपको हाउस ओपन करता हूँ। कोई सवाल है तो पूछे, मैं उसका जवाब दूँ। देखिए जी, ये मुझे लगता है 1-2 तारीखें जो गुजरेंगी, हमारे पास सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, वीडियोस हैं हमारे पास, हर किस्म का रिकॉर्ड है। तमाम कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं वो इस पैनल में है। एक जीतने वाला अलहदा घर पे बैठा हुआ है। आज चले नोटिफिकेशन रुका है,
ये 2-3 तारीखों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारी तो देखें, इलेक्शन जो जहाँ पे धांधली साबित होती है वहाँ इलेक्शन होता है। इस दफ़ा हमारी इस्तदा है हुकूमत वक्त से कि जिस शख्स ने इलेक्शन चोरी किया बतौर एहलकार खैबर पख्तूनख्वा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताएं कि FIA की जानिब से खान साहब की हुकूमत हटने के बाद ही जो 18 करोड़ का एक हार है उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन वो लोग अभी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कोई ऐसा हार था। और उसके बाद जो फरा जो थी उनको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि ये मरियम साहिबा बताएं कि या नून लीग वाले बताएं कि फरा है कौन, हमें तो पता ही नहीं फरा कौन। देखो जी, इमरान खान किस्सा पारीन है, वो आए थे मेहमान अदाकार के तौर पर, 3.5 साल मुल्क की मईशत, रवायात, हमारे ईमान को धचका दे के चले गए। मैं उन पे बात करना ये समझता हूँ कि मैं एक संजीदा पार्टी का एक बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में मेरे साथ, वो मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं उनके हार पे बात करूँ। वो वैसे भी हार गए, वो हारे हुए गले में अब वो हारे हुए हाथ डाल के चलते रहे, मगर ये साबित हो गया कि तावीज़ टूने और जिन्नात से हुकूमतें नहीं चलती होती, अल्लाह की नुसरत से चलती हैं। अब शहबाज शरीफ निकल गया है, 7 बजे वो सड़कों पे होता है और रात 12 बजे तक वो दफ्तर में होता है। इंशाल्लाह हालात बदल देगा, जिसका नाम शहबाज शरीफ है। अगर उसके वालिद मोहतरम नंगे पाँव पाकिस्तान आके एशिया में पाकिस्तान का नाम पैदा किया, आज मैं उनकी कब्र को सलाम करता हूँ कि 2 बच्चे उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में दिए, दोनों वज़ीर आज़म हुए। पूरे मुल्क में आएगी जी, ऐवान सदर से शुरू होगी तो पटवार खाने तक तब्दीली नजर आएगी। कौन वज़ीर-ए-आला देख रहे हैं आप पंजाब का, और उसके बाद पंजाब के उसके बाद हालात कैसे देख रहे हैं? मैं देख नहीं रहा हूँ, यकीन से हमजा का बाजू पकड़ के आगे किया हुआ है। और हमजा ही बन रहे हैं, कल ही अल्लाह ने लोहे महफूज पे फैसला हमजा का कर दिया, बस हमजा ही है। अच्छा सर, इत्तेहादी जो है आप जो जी, अपोजिशन के इत्तेहादी अब हुकूमत के इत्तेहादी बन गए, कितना अच्छा आपको वफाकी हुकूमत चलती नजर आ रही है? ये इत्तेहादी किसी जमात के इत्तेहादी नहीं है, ये आइन के इत्तेहादी हैं, ये रियासत के इत्तेहादी हैं, ये पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। ये इत्तेहाद ना होता तो आज पाकिस्तान $200 250 को जाता, पेट्रोल आपको आंखों में डालने को ना मिलता, महंगा तो दूर की बात है, बिजली LNG गायब हो जानी थी, गंदम मिलनी नहीं थी। देखे कॉटन के क्या हालात है, गंदम के क्या है, खाद नहीं मिलती जमींदार को। अब शहबाज शरीफ अपने कंधे पे बोरियां रखा होगा, कहेगा आओ ले के जाओ, वो इस तरह का मजदूर वजीर आजम है। आगे जी, नहीं यार कोई शुक्रिया नहीं, हम आए इतने दिनों के बाद, हम बड़े शौक से आए थे तेरी महफिल में। अलीम खान बड़े भाई हैं, अलीम खान बड़े भाई हैं, हमजा छोटा भाई है, बात भाइयों में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अलीम खान साहब भी हमारे लिए जी भी आ गए हैं। देखिए बीबी फवाद चौधरी साहब तो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, पहले से खोया हुआ था मगर वो डमी तौर पे खड़े थे। ये जिस इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं, इसने तैयारी करनी है। रियासत में लोगों को अब एक उम्मीद नज़र आ रही है, इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चला करते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो टाइम इलेक्शन कमीशन करेगा, हम तो हाजिर हैं। हम तो 4 साल से सड़कों पे कहते हैं इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जब भी होगा इंशाल्लाह 2 तारीख अक्सरी से मुस्लिम लीग नून जीतेगी। 2018 में मुस्लिम लीग 2018 के इलेक्शन में रिपीट करता हूँ, 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को नायल करने के बावजूद, मरियम नवाज को नायल करने के बावजूद, मैं अपना नाम नहीं लेता, मैं तो समझे हर जगह नायल ही हूँ, इन 2 बड़े लीडरों को अडियाला में डालने के बावजूद मुस्लिम लीग नून 2 तारीख अक्सरियत लेगी थी। पंजाब को देखें, मगर रात को फसल तैयार थी, टड्डी दिल पड़ गया तो इमरान खान ने इलेक्शन जो है चोरी कर लिया, और चोरी का रिजल्ट ये हुआ कि मुद्दत मुलाजमत भी पूरी ना हुई, और जिस आबरू के साथ वो घर गए, ना जन्नात बचा सके, ना पीर बचा सके, ना पीरनियाँ बचा सकी, ना ताबीज़ बचा सके। और यार खजाने में मनो के हिसाब से बड़ा गोश्त छतों पे डालते रहे, उसका पैसा कौन देगा? कैप्टन साहब, अगर आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग 2 तारीख अक्सरियत जीतती है तो क्या सिंध से आप जरदारी साहब की भी छुट्टी करवाएंगे? इस बारे में क्या कहते हैं? देख रहे हैं कि जरदारी साहब की भी छुट्टी। भाई जरदारी साहब के लिए जान हाजिर है तो आप सिर्फ हुकूमत की बात करते हैं। आपको पता है मेरा उनके साथ सियासी तलक नहीं है, वो तो दामादों के चेयरमैन भी है।
बिलावल साहब को मैं इतने एहतराम की नज़र से देखता हूँ। नाना ने कुर्बानी दी 73 के आइन के लिए, ADB पाकिस्तान की इब्तदा के लिए, अम्मी जान ने लियाकत बाग में गोलियां खाई। अब मैं उस नज़र से देखता हूँ, एक सियासी गिराना है हमारा, और ये काबिल एहतराम लोग होते हैं। मेरे जैसे कप्तान लाखों पैदा होंगे, जज लाखों पैदा होंगे, कायद आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ लीडर कम पैदा होते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जोर, शौकत अली खान ये कम पैदा होते हैं, लियाकत अली खान कम पैदा होता है, सरवर्दी कम पैदा होता है। इनको बचा के रखना चाहिए। किसी पार्टी का भी लीडर हो उसको एहतराम देना चाहिए कि वो कस्टोडियन है इस आइन का। हाँ, मैं चेयरमैन के नक्शे कदम नहीं होते, उनकी SOPs लिखी होती हैं। उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं पिक कर लूँगा। उनकी कोई ऐसी चीज़ जिससे इख्तलाफ है, जमहूरियत में इख्तलाफ करेंगे, मगर उनके नक्शे कदम को इतने बुरे नहीं है कि हम कहें कि उनके नक्शे कदम पे नहीं चला जाता। जिस शख्स को आपने वफाक का सदर बनाया और उसने वफाक को कायम किया, जिसकी मिसेज शहीद होगी, जिसका ससुर शहीद हो गया, ये हमारे अंदर सियासतदानों में एक दूसरे पे उलझा के उनका जो किरदार है उसको अवाम की नज़रों में कम करने की कोशिश की गई। मगर वो एक लीडर है, लीडर की एहतराम करना, हम स्टूडेंट हैं उनके, हम लीडर का एहतराम करेंगे। वो ख्वाह किसी पार्टी को हो, इवन इमरान खान भी हो, हम उसको गाली नहीं देंगे, वो भी एक जमात का लीडर है और इस मुल्क का वो वज़ीर आज़म जिस तरह भी रहा। मगर मैं इमरान खान साहब को ये कहता हूँ कि हमारे वो अदारे जो हमारे माथे पे जुम्मत की हैसियत रखते हैं उनको बदनाम न करना, उनके खिलाफ नारे न लगवाना, वरना ये पाक सरजमीन कब्र की जगह नहीं देती होती। लोहे महफूज का फैसला है, जमहूरियत है। अल्लाह ने उनके अगर लोहे महफूज पे लिखा है वो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ने नहीं देना कोई दे नहीं सकता। और इससे अच्छी बात क्या है कि एक मशर बहुत बड़ा, और मैं मौलाना फजल रहमान साहब को इतना नहीं जानता जितना हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को जानता हूँ, किस वली की औलाद है वो। आगे आप जमीयत नहीं, आप उसमें मीडिया में नहीं है, नहीं मीडिया में नहीं है आप। फतह मक्का जब हुई थी तो सबको माफ़ कर दिया गया था। अब चेयरमैन अकेले ही तो मेरी ज़ात के लिए नहीं कि मैं ही रोज़ जाके टक्कर मारूं। इस मुल्क में 1 लाख वोट, 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नेब के मुकदमे हैं। मैं सच्चा था, मैं चला गया, जो सच्चा होगा वो चला जाएगा। अब चेयरमैन नेब वाली बात को छोड़े, अब आगे बात करें कि किसके घर के आगे खड़ो ना, वो मैं आपको बताऊं। ये बताएं कि रात को खान साहब ने तो अपने 2 हीरोज को नॉमिनेट कर दिया है, एक अली मोहम्मद खान साहब और एक कासिम सूरी साहब जी, तो आप क्या कहते हैं इन दोनों के हवाले में? हीरो तो हमने यहाँ से जीरो करके सारे भेजे हैं, तो वो कहाँ से हीरो हो गए। और जी अल्लाह हाफिज जी। ओके, अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज जी। चलो लाइट बोर्ड पे चलो नहीं भाई, ये पैसे वाले मारते हैं बाद में, जितने तुमने मोटियों से मार कर दी।